So, dear children, good morning. Today, under part 20, English grammar, mood of verb. Before to this, I have told you about indicative and imperative mood. Today, I am telling you about subjunctive mood. What is subjunctive mood? देखिए, वो एक वाक्य होता है, सिंपल वाक्य होता है, और कोई कोई कॉम्प्लेक्स होता है, कोई कोई कंपाउंड होता है. कॉम्प्लेक्स में एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है, दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है. तो प्रिंसिपल क्लॉज मीन्स मुख्य वाक्य कहते हैं, और सबऑर्डिनेट क्लॉज सहायक उपवाक्य कहते हैं, उसे उपवाक्य कहते हैं. तो यहाँ पर इसका ये है, सब्जंक्टिव मूड आखिर है क्या. तो लिखा गया है, द सब्जंक्टिव मूड इज सो कॉल्ड बिकॉज द क्लॉज कंटेनिंग द वर्ब इन दिस मूड इज जनरली सबजॉइंट टू सम अदर क्लॉज एंड सेल्डम स्टैंड अलोन. ये सब्जंक्टिव मूड जो होता है, एक कभी कभार अकेले स्टैंड करता है, नहीं तो ये मुख्य वाक्य या प्रिंसिपल क्लॉज के बाद सहायक या कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड के रूप में, सबऑर्डिनेट क्लॉज के रूप में होता है. तो कहने का तात्पर्य यह है, उदाहरण के रूप में मैं दे रहा हूँ, क्या करता है, इट इज यूज टू शो ए पर्पज, ए विश और कंडीशन. तीन चीज़ों में, पर्पज माने उद्देश्य, विश माने इच्छा, कंडीशन माने शर्त. तीन जगहों पर इसका उपयोग हम करते हैं. अभी विश और ऑर्डर को हम ले रहे हैं, इसमें एक उदाहरण दे रहे हैं. 3, द किंगडम कम, राज्य आया. अभी हम इसके लिए इच्छा क्या जाहिर कर रहे हैं, मे द किंगडम कम, ईश्वर करे कि राज्य आए. आई विश दैट ही वेयर एज क्लीवर एज हिज सिस्टर. आई विश, ये मुख्य वाक्य हुआ आपका, दैट ही वेयर एज क्लेवर एज हिज सिस्टर. मेरी इच्छा है कि वह उतना चतुर हो जाए जितना उसकी सिस्टर है या बहन. गॉड बी विद यू, अभी ये अकेले खड़ा हुआ, गॉड बी विद यू. जब हम किसी के प्रतीक्षा करें, गॉड बी विद यू, भगवान आपके साथ रहे, आपकी मदद कर दे. तो कहने का मतलब ये है कि ये विश और ऑर्डर हुआ. अभी हम इसमें आपको एक बार फिर बता दे रहे हैं, सब्जंक्टिव मूड है क्या. द सब्जंक्टिव मूड इज सो कॉल्ड बिकॉज द क्लॉज कंटेनिंग द वर्ब इन दिस मूड इज जनरली सबजॉइंट टू सम अदर क्लॉज एंड सेल्डम स्टैंड अलोन. सेल्डम माने कभी कभार, 99 नहीं, ये 1% ये अकेले होता है, नहीं तो किसी न किसी मुख्य क्लॉज के साथ होता है. ठीक है. अब इसको आप देखेंगे, हम इसको रोकेंगे, इसके बाद और लिखेंगे. सो चिल्ड्रन, बच्चों, प्यारे बच्चों, ये समझ लो कि विश और ऑर्डर को उसको देगा. अभी एक पर्पज को देख लो, आई शैल गिव योर बुक, कंडीशन है ना, शर्त है ना, मैं तुम्हारी किताब दूंगा, लेस्ट यू शुड लूज इट. आई शैल नहीं, दूंगा नहीं, आई शैल कीप योर बुक,
मैं तुम्हारी किताब अपने पास रखूँगा। लेस्ट यू शुड लूज इट, लेस्ट माने जिससे कि नहीं, जिससे कि यह तुमसे खो न जाए। आई गेव यू ए प्राइज, मैं तुमको एक प्राइज मतलब रिवार्ड, पुरस्कार दूंगा, दिया, मैं तुम्हें एक पुरस्कार दिया। दैट यू माइट वर्क हार्ड अगेन, इसलिए दिया कि तुम फिर से कठिन परिश्रम कर सको, करते रहो। तीसरा है, अब ये रहा फ्यूचर का, ये रहा पास्ट का, ये रहा प्रेजेंट का। आई गिव यू ए प्राइज, मैं तुम्हें एक पुरस्कार देता हूँ। दैट यू मे वर्क हार्ड अगेन, जिससे तुम कठिन परिश्रम फिर करते रहो। ये रहा सब्जेक्टिव का। अभी एक और है इसमें जिसको मैं आपको बताने चल रहा हूँ। तीसरा है कंडीशन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस माने रिजल्ट, रिजल्ट माने परिणाम। शर्त क्या है और उसका परिणाम क्या है, वो भी मैं लिख के आपको बताता हूँ। तो प्यारे बच्चों, कंडीशन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंस, शर्त और इसका परिणाम क्या होता है। इफ आई मीट हिम, अगर मैं उससे मिलता हूँ, आई शैल नो हिम एट वंस, तो मैं उसे तुरंत जान जाऊँगा। एक प्रेजेंट का हुआ, पास्ट का हुआ, ये भी पास्ट का। इफ आई मीट हिम आई शैल नो हिम एट वंस, अगर मैं उससे मिल जाता हूँ तो उसे मैं तुरंत जान जाऊँगा। इफ आई वेयर टू मीट हिम, अगर मैं उससे मिल जाता तो आई शैल नो हिम एट वंस, उसको तुरंत जान जाऊँगा। इफ आई हैड बीन इन हर प्लेस, अगर मैं उनके स्थान पर होता, यहाँ पे शर्त है। इफ आई हैड बीन इन हिज प्लेस, उसके स्थान पर होता, आई शुड हैव पेड हिम मनी, मैं उसको पैसा दे दिया होता। अगर मैं उसके स्थान पर होता तो उसे पैसा दे दिया होता। इस प्रकार सब्जेक्टिव मूड का कहानी समाप्त होता है। हाँ, एक चीज़ में बाकी रह जाता तुम्हारे अंडर, इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव क्या है वो भी मैं अभी बता दे रहा हूँ, इसको मिटाने के बाद। इसमें मुख्य रूप से एक चीज़ तुम्हें जानना है, इन्फिनिटिव मूड है क्या। मुख्य क्रिया के पहले अगर टू होता है या जिस क्रिया के पहले टू लगा रहता है उसको हम इन्फिनिटिव कहते हैं। I became very happy to meet you. एक टू मीट जो है ये इन्फिनिटिव हुआ, इसी प्रकार होता है। इन्फिनिटिव में टू जो है क्रिया के पहले लगा होता है, इसे इन्फिनिटिव कहते हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये मूड हो गया आपका, मूड के बारे में आपने जाना और इसको ध्यान में रखिएगा।
इंडिकेटिव, इम्परेटिव, सब्जेक्टिव मुख्य रहे, इन्फिनेटिव वैसे ही होता है। आई बिकेम वेरी हैप्पी टू मीट यू, आपसे मिलकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई। क्रिया के पहले अगर टू लगा होता है तो उसे जनरली, वैसे कहीं कहीं और भी जो कंडीशन होता है उसको बाद बताया जाएगा। ये चीज़ हुई आपकी मूड की क्रिया, मूड के बारे में। तो यही बात है।